He was very happy to work with Anil. When he was very pleasant, when he was met tea for Anil in the mornings. Morning में उसके लिए वो tea बनाता. After that, he was buying something and he was take a profit to 1 rupees every day. हर दिन वो क्या करता, कुछ न कुछ एज अ रिलेटेड ऑफ ग्रोसरीज, रिलेटेड ऑफ वेजिटेबल्स, ही वाज द बाइंग एंड ही वाज टेक अ प्रॉफिट 1 रुपीज एवरी डे. हर दिन उनको 1 रुपये प्रॉफिट भी मिलता था. वो प्रॉफिट क्या था, जब वो कुछ भी चीज़ें खरीदता था उससे बचा हुआ वो पैसा उसका प्रॉफिट होता था. I think he knew I made a little money this way, but he didn't seem to mind. When he was known, it is not a big amount. It is a very little money, but he was known the quality. He was known the what is the value about his the life. वो जानता था कि उसके लिए ज़्यादा पैसा तो नहीं था, बट वो उसकी वैल्यू बहुत अच्छी से जानता था कि वो उसके लिए वो मनी क्या है. He didn't seem to mind. ना उस बात के लिए उसको बुरा भी नहीं लगता था. Especially Anil make money to spirit and stars. Now how he was the earn money? He was take spirit and stars. जैसे वो as a using of magazine, he would borrow 1 week. जब वो एक सप्ताह क्या करता है, borrow करता है, उधार में लेता है. Land and next he kept worrying about his next check. तब वो अपने अगले चेक के लिए बहुत ज़्यादा वॉरी रहता है. कौन वॉरी रहता है? अनिल. But as soon as check have arrived and go out and celebrate. It's very soon. Now check have arrived to the Anil side and he was start to celebrate and he went out and celebrate. अब जैसे क्या होता है, उसके पास वो चेक पहुंचता है, फाइनली क्या करने लगता है, वो बाहर जाता है और सेलिब्रेट करने लगता है. इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अक्वायर वे टू मेक अ लिविंग. और वो अपने लाइफ स्पेंड करने के लिए, लाइफ को सरवाइव करने के लिए मैगजीन्स राइट करता था. वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स. वन इवनिंग, रिमेंबर दैट इन दिस डे he have came to his home. That times he have take a small bundle of notes. वो एक इवनिंग्स में जब वो अपने घर आया था, घर आता है तो उसके हाथों में क्या होता है, एक बंडल होता है. किसका? नोट्स का. अपार्ट फ्रॉम स्पेशली ही हैड सोल्ड अ बुक ऑफ टू अ पब्लिशर्स. उसने उस मनी को कैसे अर्न किया था, जो उसका बुक्स था मैगजीन्स का, उसको उसने बेच दिया था. किसको? अपने बुक्स को. किसके पास? पब्लिशर के पास. एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस. तब उस नाइट ठीक ये ऑब्जर्व करता है कि जो अनिल था उस मनी को उसने कहाँ पे रखा. ही वॉज टेक द मनी अंडर द मैट्रेस, कि उसने मैट के अंदर उस मनी को रख दिया. आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल एट ऑलमोस्ट अ मंथ. Now he was known very well. He was working at least 1 month have done. वो जानता था कि उसको काम करते हुए, वो जब से काम कर रहा था लगभग 1 माह होने वाला था. Apart cheating from on the shopping, had not done anything in my line to work, and in this month he didn't work anything related of stealing. अब इस पूरे मंथ में जो उसका स्पेशली ऑफ एक्सपीरियंस वर्क था वो क्या था? स्टेलिंग, रॉबरी, एज अ थीफ, क्योंकि वो एक चोर था. तो उसका जो चोरी करना था उसने अभी तक तो कुछ किया ही नहीं था. फाइनली होता क्या है? आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो. अब उसको ये चाहिए था कि वो कुछ भी करे, लेकिन उसको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, जस्ट लाइक एज अ कॉल्ड गोल्डन अपॉर्चुनिटी. अब उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, सुनहरा अपॉर्चुनिटी मिलता है. आई वुड कम एंड गो बिकॉज अनिल हैव अ गिव टू 1 की एंड ही हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. ही कैन गो आउटसाइड एंड कम इनसाइड बिकॉज ऑफ ही वॉज सच अ वेरी ट्रस्ट विथ थीम. वो उससे बहुत ट्रस्ट करता था, इसलिए उसने एक डोर की और सेकेंड जो की होता है उसको हरी सिंह को दे दिया गया. अब वो आसानी से उस घर में आ सकता था और बाहर भी जा सकता था.
So that's cause he was the told about Anil. He was the most trusting persons I had met ever. आपको कहने लगता है कि इतने दिनों में जितने पर्सन से मेरा मुलाकात हुआ है उसमें से सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन अनिल ही है. एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट इट रॉब टू हिम. अब यही कारण था कि उसके साथ चोरी करना बहुत डिफिकल्ट है. इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन. सबसे आसान किसके लिए होता है, किस पर्सन के यहाँ चोरी करना होता है, एक ग्रीडी पर्सन, लालची पर्सन, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू अ रॉब, क्योंकि वो अफोर्ड ही करता है रॉबरी को. बट इट इज़ डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, especially sometimes he doesn't even notice he has been robbed and takes the pleasure out of the work. Especially of this type careless person, it is a very easy to robbery because of he never noticed and always he was busy to his work. हमेशा केयरलेस जो पर्सन होते हैं उनके यहाँ रॉबरी करना आसान हो जाता है क्योंकि वो तो उन चीज़ों को नोटिस भी नहीं करते किसको, जो चोरी हो गया रहता है. एटलीस्ट वो तो अपने काम में ही बिजी रहते हैं. Well, it's time I did some real work. When what is this the real work? Stealing. अब उनके लिए क्या था, उनका रियल काम करना ही उसके लिए अब ये टाइम था कि वो उसको अपना रियल काम करे. I told myself, मैं अपने आप से कहता हूँ, I am out of practice because last 1 month have done and he didn't work his stealing work. उसने कुछ काम नहीं किया था, ये सोचता है कि उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, क्योंकि उसके पास पैसा भी नहीं था, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स. वो क्या करेगा, सिर्फ उस पैसे को वेस्ट ही करेगा उनके फ्रेंड्स में. आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी. वो जानता भी है कि फाइनली उसको तो वो पे करता ही नहीं. किसको, अनिल. थिप के तो पे करता ही नहीं है. अनिल वॉज asleep in this time at the time of night. That's because he was asleep. वो सो रहा है. A beam of moonlight stabbed over the balcony and fell on the bed. That was the moonlight night, and every side it was completely moonlight stabbed when he was washed to the balcony and fell on the bed. पूरा देखता है कि moonlight है और इसलिए आके वो किसमें हो जाता है, बेड के नीचे हो जाता है. I sat on the floor. वो फ्लोर पे बैठ जाता है. कंसिडरिंग द सिचुएशंस, वो उस सिचुएशंस को ऑब्जर्व कर रहता है. यू कैन सी इन दिस योर बुक पिक्चर बिकॉज ही वॉज वॉचिंग दैट मनी हैव अंडर द मैट्रेस, क्योंकि वो उसके अंडर में था. इट इज टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. He was decided if he will be stealing that money, so he will be escaped to that place and he will be reached to 10:30 and they will be take one express to Lucknow. उसने डिसाइड कर लिया था कि जैसे वो चोरी कर लेता है 10:30 को क्या करेगा, वो एक्सप्रेस पकड़ लेगा लखनऊ के लिए. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. जैसे वो सोया था वो क्या करता है, बेड सोता है. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. वो शांति से अनिल सो ही रहा था. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस. उसका फेस बहुत वेरी क्लीन. देयर हैव नो मार्क्स और एनीथिंग एल्स, बट थीव्स हैव सो मेनी मार्क्स ऑन हिज फेस. उनके फेस में बहुत सारे मार्क्स थे, लेकिन जो अनिल का फेस था बहुत क्लीन था. थॉट माइंड वर मोस्टली स्क्रैच, क्योंकि वो स्कार्स बहुत से जानते हैं कि उसके फेस में बहुत सारे स्कार्स थे, टिक्स थे. माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स एंड आफ्टर दैट वॉज स्टार्टेड सर्चिंग द नोट्स बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ही टेक हिज हैंड अंडर द मैट्रेस एंड फाइंड द मनी. अब वो क्या करता है, अपने हैंड को मैट्रेस के अंदर ले जाता है और मनी को फाइंड करने की कोशिश करता है. When I found them, I drew them out without a sound. When he was found the money, after that without a noise, just like as deers, just like as a leopard,
जैसे वो कोई एक हंटर्स क्या करता है विदाउट वॉइस की चुपचाप निकल जाता है, वैसे वो जैसे उसको मनी मिलता है वो तुरंत शांति से विदाउट वॉइस के बाहर निकलता है। Anil sat in his sleep and turned on his side towards me. लेकिन अनिल क्या होता है, suddenly he was changing his face and in this time his face was come to the thief side. अनिल क्या होता है, अपना फेस को टर्न करता है, वो जब सोता रहता है तभी उसका फेस किस साइड आ जाता है, थिप की ओर। I was startled and quickly crawled out of the room. When after that he was come to change his face, so he was starting fastly and crawling and out of the room. बहुत तेजी से वो क्या करने लगता है, क्रॉलिंग करने लगता है, रेंगने लगता है, क्योंकि इससे वॉइस ना आए करके वो क्रॉलिंग करता है और वो रूम से बाहर हो जाता है। When I was on the road, जब मैं रोड में था, I began to run. After that he was start to running because he have already out of his house, क्योंकि वो उसके घर से बाहर आ गया है। He had the notes of my waist, उसके किस में था, वेस्ट में था। Held there by the string of my pajamas, पैजामास के अंदर उस नोट्स को उसने रख लिया था। I shoved down to the walk and counted the notes 600 rupees in 50s. 50s के नोट्स में उनके पास 600 रुपीज थे। जब वो उसको काउंट्स करता है, I could live like an oil rich Arab for a week or two. वो ऐसा फील करने लगता है कि वो एक ऑयल रिच, जैसे एक ऑयल का ऑनर बन जाता है, वैसे वो अरब्स का एक बिजनेसमैन बन चुका है फॉर अ वीक और टू, एक सप्ताह या फिर 2 सप्ताह के लिए। मतलब उसके पास अभी तो बहुत सारे पैसे, वो अपने आप को फील क्या करने लगता है कि मानो वो अरब जो कंट्री है वहाँ का एक बिजनेस, ऑयल बिजनेस होता है उनका, वैसे वो ऑनर बन गया है। कितने दिनों के लिए, 1 और 2 वीक्स के।